Assalamu alaikum, class 4. How are you all? I'm your computer teacher. Today, our topic is Windows, its features and advantages. मतलब आज हम पढ़ेंगे विंडोज़ किसको कहते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, विंडोज़ हमें क्या क्या चीज़ देती है, ये क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करती है एंड इट्स एडवांटेजेस कि एक आम इंसान जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या मैं कंप्यूटर यूज़ करती हूँ तो विंडोज़ का हमें क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंडोज़। विंडोज़ होती क्या है या विंडो हमारे किस काम आती है। इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम आप किसको कहते हैं, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी लैपटॉप को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। सिस्टम को चलाने के लिए मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए या फिर लैपटॉप को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, विंडोज़ की। जैसे कि आप ये देखें, जैसे आप देखें ये सारी क्या है, ये है लैपटॉप की स्क्रीन। ये क्या है, लैपटॉप की स्क्रीन है या फिर किसी कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है। आपको इस स्क्रीन पे जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ये आइकॉन्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो नीचे टैब नज़र आ रहा है, ये आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, या फिर ये बैटरी का निशान नज़र आ रहा है, ये वाईफाई का, ये साउंड का, ये सारा कुछ आपको किसकी मदद से नज़र आ रहा है, विंडोज़ की मदद से। ये सारी चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड करता है, विंडोज़। अगर सिस्टम में या लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल होगी तो ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर विंडो इंस्टॉल नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप काम नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अच्छा, विंडोज़ को किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने विंडोज़ को बनाया था। क्यों बनाया था, ताकि हम कंप्यूटर्स को या फिर सिस्टम्स को, लैपटॉप्स को रन कर सकें। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एवरी टैब इज़ इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, ये अब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि विंडोज़ का नाम विंडोज़ क्यों रखा गया। क्योंकि आप सबको पता है जो हमारे घर में खिड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर कौन सी शेप में होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप में। विंडोज़ को विंडोज़ क्यों कहते हैं या विंडोज़ का नाम विंडोज़ क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर जितने भी टैब्स मौजूद होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर जो हम ओपन करते हैं वो सारे किस फॉर्म में होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ये देखें, जैसे इधर मैंने दो टैब्स ओपन किए, एक ये और एक ये, और दोनों की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। इसकी भी रेक्टेंगुलर है और इसकी भी रेक्टेंगुलर। इसीलिए इसका नाम विंडोज़ रखा गया, क्योंकि विंडो की शेप भी रेक्टेंगुलर होती है और हर टैब की शेप भी रेक्टेंगुलर होती है। लेटेस्ट विंडो इज़ विंडो 11। जैसे आप लोग कोई गेम खेलते हैं तो आपको पता है, जैसे एक गेम जब अपडेट होती है तो उसका जो है उसको कहते हैं लेटेस्ट वर्जन आया, मतलब उसमें नई नई चीज़ें आती हैं। इसी तरह विंडोज़ का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, विंडो 11। विंडो 11 लेटेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स, मतलब कि लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडो हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है या हमें किस किस चीज़ की करने की परमिशन देती है। सबसे फर्स्ट है यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का क्या मतलब है कि हर कोई, मतलब अगर कोई नॉर्मल एज का बच्चा है या फिर ओके। सेकंड है हमारे पास फीचर्स। फीचर्स मतलब कि विंडो हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है या विंडोज़ हमें क्या क्या चीज़ करने की परमिशन देती है, क्या क्या चीज़ करने की इजाज़त देती है। पहली है यूज़र फ्रेंडली। विंडोज़ जो है यूज़र फ्रेंडली है, आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आपको पेश आती। दूसरा है पॉपुलर एंड मोस्ट यूज्ड। मोस्ट यूज मतलब कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है ये। हर किसी के लैपटॉप में, हर किसी के कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल होती हैं। उसके बाद है अरेंज फाइल्स एंड डिलीट फाइल्स। अरेंज फाइल का क्या मतलब है कि आप एक खास तरतीब में देखें, जैसे ये है, आपने एक खास तरतीब में सारी फाइल्स को अरेंज किया हुआ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, डिलीट फाइल्स, कि आप फाइल्स को आसानी से डिलीट कर सकते हैं, आपको मुश्किल पेश नहीं आती। फिफ्थ पॉइंट इज़ वॉच वीडियोस। आप विंडोज़ की मदद से
अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे वीडियोस भी देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, सर्च ऑन इंटरनेट। हम आसानी से विंडोज़ की मदद से लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या फिर गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो वो सब आपको कौन प्रोवाइड करता है, विंडोज़। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, एडवांटेजेस ऑफ विंडोज़ के। विंडो के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला है इजी टू यूज़, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि इजी इस्तेमाल करने में बहुत आसान होता है। उसके बाद है अवेलेबल फॉर डेस्कटॉप टच स्क्रीन। डेस्कटॉप किसको कहते हैं, जो मोबाइल की, लैपटॉप की और कंप्यूटर की जो सामने वाली स्क्रीन होती है, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अवेलेबल फॉर डेस्कटॉप टच स्क्रीन। ऐसे लैपटॉप्स जो कि टच हैं, या फिर ऐसे कंप्यूटर्स या ऐसी एलईडी जिसमें टच करने का, स्क्रीन को टच करने का भी फीचर है, उसके लिए भी विंडोज़ अवेलेबल हैं। आपको दोबारा से कोई और विंडो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, आपको आप सेम विंडो से जो है टच स्क्रीन वाला लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है गेम्स। कोई भी गेम हो जाए, आप उसको विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं देता, मतलब वो ये नहीं कहता कि मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं होना। कोई भी गेम हो सकती है, वो विंडोज़ में बासानी इंस्टॉल हो सकती है। उसके बाद है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये एक मैंने सॉफ्टवेयर खोला हुआ है और साथ ही मैं दूसरा सॉफ्टवेयर भी खोलना चाहती हूँ, एक मिनट। मल्टीटास्किंग मतलब, देखिए जैसे मैंने एक साइड पे एक विंडो ओपन की है और दूसरी साइड पे मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन किया है, तो मैं एक टाइम पे दो विंडोज़ ओपन कर पाई हूँ ना, सेम टाइम पे। मतलब विंडोज़ हमें क्या प्रोवाइड करता है, मल्टीटास्किंग। हम एक टाइम पे दो काम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब भी ओपन कर सकते हैं और सामने दूसरी स्क्रीन ओपन करके तो उस पर काम भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।